जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको ट्रिगो का क्लास करवाएंगे और ट्रिगो का क्लास जो आज भी हम करवाएंगे वह रिवीजिंग क्लास होगा। आज हम ट्रिगो का रिवीजिंग क्लास करवाने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले आपको पता है कि ट्रिगोमेट्रिक जो पढ़ना है, ट्रिगोमेट्रिक में 20 नंबर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ट्रिगो से। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पूरे मैथ में क्लास 10 का अगर हम बात करें और ट्रिगो की बात करें तो पूरे सबसे ज्यादा जो नंबर देने वाला है वह ट्रिगो है। वह कौन है? ट्रिगो। और यह इससे आसान कोई चैप्टर भी नहीं है, आप ध्यान रखिए। आप इससे ट्रिगो से आसान चैप्टर पूरे मैथ में कोई नहीं है और इससे कम से कम 20 नंबर का प्रश्न आएगा। 20 प्लस ही आएगा लेकिन कम नहीं आएगा। इसलिए आप ट्रिगोमेट्री का रिवीजिंग अच्छे ढंग से कर लीजिए। यह आपका अंतिम प्रहार, अंतिम क्लास है दोस्तों ट्रिगोमेट्री का, इसलिए आप अच्छे ढंग से रिवीजिंग कर लीजिए। आज हम आपको जो पढ़ाएंगे, आज ट्रिगोमेट्री का हम आपको फार्मूला आज बताएंगे और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। और कल हम ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन सब्जेक्टिव अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे। आपको पता है कि मैथ में जो भी एग्जाम होगा वह 100 नंबर के होगा। 100 नंबर के होगा। सबसे पहली बात तो 100 नंबर का जो होगा वो 2 भाग में क्वेश्चन मिलेगा आपको। 2 भाग में क्वेश्चन मिलेगा। एक रहेगा ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन कौन सा रहेगा दोस्तों? ऑब्जेक्टिव। और एक क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यह दोनों मिलकर 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। सबसे पहली बात और सबसे बढ़िया बात ये बात है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वह 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 में आपको कितना बनाना है? तो 50 बनाना है। 100 में आपको कितना बनाना है? 50 बनाना है। सबसे अच्छी बात, सबसे सुंदर बात यह है कि आपको 100 क्वेश्चन में 50 से बनाना है और 50 में आप 100 में 50 आप आसानी से बना लीजिएगा। और सब्जेक्टिव भी रहेगा दोस्तों, सब्जेक्टिव भी रहेगा। और सब्जेक्टिव अगर आप अगर 100 में 50 यहाँ से ले लाते हैं और सब्जेक्टिव भी 50 नंबर के है, अगर यहाँ से आप नॉर्मली भी अगर प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप यहाँ से लगभग 40 में अगर 30 भी लाते हैं तो बहुत है दोस्तों। 40 और 50 और 30 कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 80। जो अभी तक सिलेबस भी नहीं पढ़ा है और वो 80 नंबर ले आता है मैथ में, तो आपके लिए काम नहीं है। अगर अभी भी आप नहीं मैथ को सीरियसली लेके पढ़ रहे हैं तो आज से अभी से प्रयास करना शुरू कर दीजिए। आइए हम दोस्तों आपको ट्रिगोमेट्री का क्लास देते हैं और ट्रिगोमेट्री का हम आज फार्मूला टू एक नंबर या अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जी दोस्तों, अगर आप ट्रिगो का बेसिक नहीं पढ़े हैं तो आप बेसिक पढ़ लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन आपसे हल नहीं होगा। और जो भी आज हम बताएंगे उस टाइप पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम आपको ट्रिगो का फार्मूला बताएंगे और ट्रिगो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और क्वेश्चन बहुत आसान आता है इससे। सबसे पहला ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन पूछता है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। हम डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पर आ गए हैं दोस्तों। हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन और फार्मूला ही बताएंगे। आपको बेसिक हम आज पढ़ाने वाले नहीं। अगर बेसिक पढ़ना है तो आप इस चैनल पर आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा, आप उसको रिसीव कीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहला पूछता है त्रिकोणमितीय। पहला पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो दोस्तों याद रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होगा? 6। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 नंबर में पूछता है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? तो 6 है। कौन कौन है? तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है? पहला साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। दूसरा क्या है दोस्तों? कॉस थीटा। दूसरा क्या है? कॉस थीटा। तीसरा क्या है? टैन थीटा। तीसरा क्या है? टैन थीटा। और ये तीनों का रेसिप्रोकल होता है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि टैन का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, आप याद रखिएगा। और यही होता है साइन का अर्थात चौथा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात कौशिक होता है। क्या होगा? कौशिक थीटा होता है। और कॉस का क्या होता है? तो आप कहिएगा सर सेक थीटा होता है। और 5वां और 6ठा क्या होगा? तो कॉट थीटा होता है। यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है।
त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6। पहला क्या होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। आपसे 1 नंबर में पूछेगा निम्नलिखित में से त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो आप कहिएगा आंसर 6 होगा सर। कितना होगा 6। रेसिप्रोकल यहीं से पूछता है, कहेगा साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप सीधा बोलिएगा कोसेक थीटा होगा। आपसे पूछेगा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप सीधा बोलिएगा सेक थीटा होगा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा कॉट थीटा होगा। कैसे होगा ये हम बतावेंगे, आगे बतावेंगे, अभी तो स्टार्टेड हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। आपको यहाँ से 1 नंबर कंप्लीट हो गया है। आप ध्यान रखिएगा, आपसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, तो 6। कितना 6। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और कॉट थीटा। रेसिप्रोकल याद हुआ कि नहीं हुआ? रेसिप्रोकल आपको त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, याद हुआ? यस या नो? यस या नो? आपको त्रिकोणमितीय अनुपात है, याद हुआ? यस। पहला क्या होता है साइन थीटा, पहला क्या होगा साइन थीटा, दूसरा क्या होगा पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉट थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना 6। आपको याद हो गया? याद हो गया, वेरी गुड। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में जो हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक लंब होता है जिसको एल कहते हैं, एक लंब होता है जिसको एल कहते हैं, एक बेस होता है जिसको बी कहते हैं और एक कर्ण होता है जिसको एच कहते हैं। अर्थात लंब, आधार और ऊंचाई, लंब, आधार और ऊंचाई। तो आपको याद है, सबसे पहले याद रखना, आपको फार्मूला हम पढ़ा रहे हैं, आपको हम डायरेक्ट बेसिक नहीं पढ़ा रहे हैं। आप याद रखिएगा, आप कैसे होता है ये सवाल मेरा क्लास में करिएगा। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान रखिए, आपको एग्जाम देना है, आज से ज़्यादा दिन नहीं, आपसे 14 दिन बच रहा है टाइम, 14 दिन बच रहा है इसलिए, और 14 तारीख एग्जाम है मैथ का, इसलिए मैथ पहले पढ़ लो। आप बेसिक के चक्कर में मत रहिए, अभी आप यहाँ पढ़िए। हाँ, आप डायरेक्ट याद रखिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। और समकोण त्रिभुज में 3 पाइथागोरीय होता है। सबसे पहला एगो के लंब होता है, एगो बेस होता है, एगो ऊंचाई होता है। जो सीधे होता है परपेंडी और लंब बोलते हैं, और जरा पर सुतल रहता है उसको, जिसको ऊपर लंब है खड़ा, या जो सीधा रहता है उसको बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, एरा बी से डिनोट करते हैं। और जो तिरछा है ये सबसे बड़ी भुजा, उसको कर्ण कहते हैं। आप इतना ही खाली अभी याद रखना, एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम दे के आना था हमरा से बेसी को पढ़ लेना। हाँ, अभी एग्जाम देना है, आपको एग्जाम अच्छा से नंबर लाना है, आपको मैथ में अच्छा नंबर लाना है, इसलिए आपको हम जितना कह रहे हैं अभी उतना ही कीजिए। समझ गया? समय है ये नहीं हो, बेसिक पढ़ेगा। अब यहाँ देखो क्या होता है, तब पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/A। जब कैसे होता है ये नहीं पूछना है, अभी कैसे होता है ये अभी नहीं पूछना है, कैसे वाला जवाब देंगे कब एग्जाम देके आना तब। अभी क्या होगा P/H। दूसरा क्या है cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। तीसरा क्या है tan थीटा, तीसरा क्या है दोस्तों tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा P/B। P/B। अभी बोले थे रेसिप्रोकल, जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल साइन की क्या होता है कौसेक, क्या होता है कौसेक। और कौसेक के फार्मूला क्या है दोस्तों, कहिए P/H। तो एक उल्टा होगा तो एक उल्टा हो जाएगा H/P, आपको इतना ही याद रखना है। और दूसरा क्या है कॉस, कॉस का क्या होगा सेक थीटा, और सेक थीटा का क्या होता है B/H, तो उल्टा हो जाएगा तो H/B। और चौथा क्या है दोस्तों, छठा क्या हो जाएगा tan के cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होगा B/P। आपको क्या इतना याद हुआ, आपको इतना याद हुआ, ये फार्मूला है, आपको डायरेक्ट फार्मूला। यही तो खासियत है ट्रिगोमेट्रिक में, आपको डायरेक्ट उठा के फार्मूले दे देता है, फार्मूले पूछेगा। अरे यहाँ से कम से कम फार्मूला याद रखो ना, फार्मूला से आपको कम से 3 से 4 नंबर दे के जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं तो कम से कम याद रखेगा ना, तो ट्रिगो से आपको 4-5 नंबर क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है ऐसे का बिना लिखे मिल जाएगा, लिखे तो पढ़वे करेगा, बिना लिखे नहीं मिलेगा, लिखे पढ़ेगा। यानी फार्मूला, ट्रिगो का जो फार्मूला है ना, आप इसको याद रखिए। हम टोटल फार्मूला करवाएंगे, अगला वीडियो में हम टोटल फार्मूला का वीडियो अपलोड करेंगे, जितना भी क्लास 10 का फार्मूला है हम टोटल करवा देंगे।
टोटल कल हम करवा देंगे। हाँ आप पहले यहाँ याद रखिएगा, इसको हम अब इसको हम करवा दे रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा। ऐसे हम अगला वीडियो में टोटल आपको फार्मूला करवा देंगे। और फार्मूला से अगर पूरा मैथ वाला फार्मूला याद कर लिया ना तो आपको 10 से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, 15 नंबर खाली फार्मूला पूछेगा। तो आपको इतना याद हो गया। पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, पी बटा एच होता है। और पी को लंब बोलते हैं, और एच को कर्ण बोलते हैं। और कर्ण वाला मत समझना, कर्ण जो महाभारत में वाला मत ही समझना। कर्ण ये होता है समकोण त्रिभुज में जरा परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडी नहीं बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं दोस्तों। इसको जो ऊंचाई है इसको पी बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, परपेंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडी। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ गलती से इसको ए लिख दिए थे, लम नहीं, इसको परपेंडी बोलते हैं, ऊंचाई है, इसको परपेंडी बोलते हैं। तो परपेंडी यानी दो छोटी भुजाओं से दोनों योगफल के बराबर होता है कौन? कर्ण होता है। आप इतना याद रखिएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर p बटा बी। और cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा b बटा h। tan थीटा बराबर क्या होता है? तो p बटा b। इसका उल्टा होता है। ये तीनों याद रखे ना तो ये तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये कैसे होगा तो आपको पता है कि sin थीटा का उल्टा क्या होता है? cosec थीटा। और जब उसको उल्टा वही होता है तो ये कहीं ना उल्टा होगा। तो cosec थीटा बराबर h बटा p, sec थीटा बराबर h बटा b, cot थीटा बराबर p बटा p। क्या तनी मनी याद हुआ है? थोड़ा सा भी याद हुआ है? अगर याद हुआ है ना तो आप समझ जाइए कि तनी मनी अगर यहाँ पे याद है तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए ना, एक बार आप अपने से लिख के पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार बोलेगा साथी। हाँ यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ एल लिख दिए थे। क्या लिख दिए थे? एल नहीं होता है, पी होता है। परपेंडी नहीं होता है, ये परपेंडी होता है। क्या होता है? परपेंडी। लंबवत खड़ा है, इसको परपेंडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडी। और परपेंडी कहने का मतलब लंब हुआ, क्या होगा? लंब। ये क्या होगा? लंब। ये बेस होता है, बेस कहने का मतलब आधार होता है। जरा पर हम खड़ा है तो हम परपेंडी, और जरा पर हम खड़ा है वो हो गया क्या? आधार। क्या हो गया? आधार। और वैसे सुतल है उसको क्या बोलेंगे? एच। क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। एच कहने का मतलब हाइपोटेनस। आपको याद हो गया? ये आधार हो गया, इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। और महाभारत वाला कर्ण नहीं समझना है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में लिखने के लिए बता रहे हैं। जो प्रश्न आएगा एग्जाम में उसी हम आपको बेसिक नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ गया ना? आपको हम खाली फार्मूला बता रहे हैं कि ये होता है। आपको एग्जाम के लिए सिर्फ थोड़ा सा समय बच गया है। आज से 14 दिन बच गया है और 14 तारीख के मैथ है। क्या है? मैथ। या अभी भी कम से कम पढ़ाना, फार्मूला पढ़ के जाना। फार्मूला याद रहेगा तो मैथ में क्वेश्चन बनेगा। अगर फार्मूला याद नहीं रहा तो ऐसे मुँह देखे ले आ जाओगे। हाँ कोई बतावेगा नहीं, वहाँ तुमको कोई बताने वाला, आपको कोई बताने वाला नहीं है। आपका है सगा भाई का है न रहे फिर भी नहीं बतावेगा। आप याद करिए, किसी को भरोसा नहीं करके जाना है, समझ गया ना? आप अगर अपने पैर से चलना है तो दूसरे पर काहे भरोसा करेंगे? नहीं करना है, आप याद रखिएगा। अब फिर से एक बार बोलेगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? p बटा एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b बटा एच। tan थीटा बराबर क्या होता है? p बटा b। और इसका उल्टा कौशिक बराबर क्या होता है? h बटा p। सेक थीटा बराबर क्या होता है? h बटा b। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? p बटा b। आपको इतना याद हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं आपको इतना याद हो गया होगा। आगे देखिए, आगे हम आपको बताते हैं आगे क्या होगा। अगला फार्मूला देखिए क्या होगा। अगला जो फार्मूला है आपका, अगला फार्मूला है रेसिप्रोकल वाला। रेसिप्रोकल यानी उल्टा। क्या होता है? उल्टा। जैसे अभी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। देखो कैसे मत पूछना, अभी कैसे होता है ये मत पूछना, लेकिन हम इसको आप पूछ दें तो हम बता देते हैं कि कैसे होता है। लेकिन कैसे वाला जवाब हम देंगे कब? जब तुम एग्जाम दे के आना तब। अभी समय है, कैसे बतावेंगे तो रह जाएगा कैसे में। अभी समय बहुत कम है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। आप पूछ दिए तो वो बता देते हैं। देखो दोस्तों, LHS से हम चलते हैं। LHS में क्या है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कह रहा है कैसे ये आवेगा सर, वही बता रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर तू जानता है क्या होता है? p बटा एच। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? h बटा p। साइन से एच से कट गया, p से p क्या आ गया? 1। क्या आ गया दोस्तों? 1। अर्थात LHS बराबर
RHS है या नहीं है या नहीं है? कहिएगा यस सर आ गया। तब आपको इन्होंने पूछा है, आप इन्हें पूछेगा कैसे 1 होता है। आप खाली इतना ही याद रखिए, आप खाली इतना याद रखिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। आप खाली इतना ही याद रखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, पहला फार्मूला याद रखिएगा। आपको इतना ही याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आवेगा फार्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन आवेगा, आपको बताना होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी से दोस्तों, इसी को अगर साइन को रोकेंगे, साइन को रोके तो क्या होगा, गुना में तो ने जाके क्या होगा, भागम होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कोसेक थीटा, अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कोसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो कोसेक थीटा होगा। आप याद रखिएगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। इसी को अगर हम कोसेक के रोकें, कोसेक को रोक दे तो क्या होगा, साइन गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा 1 बटा साइन थीटा। क्या आप ये तीनों याद रखिएगा, ये ओरिजिनल ही दोनों लोकल, ये ओरिजिनल ही दोनों लोकल, आप इसको याद रखिएगा, ये दोनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप याद होगा यस या नो, अगर याद कर लीजिएगा, एग्जाम जाए से पहले सारा फार्मूला प्रैक्टिस करिएगा, आप 10 से 15 नंबर का मालिक बन जाइएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा में मान लीजिए, दूसरा में आपको पूछेगा कॉस थीटा, क्या पूछेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। दूसरा आपका ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल वाला है, ये ओरिजिनल है। से देखो दो लोकल आवेगा, लोकल, ये ओरिजिनल वाला है। क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अभी फार्मूला के हम बता रहे हैं, अभी हम फार्मूला रिवीजिंग करवा रहे हैं, अभी फार्मूला के बाद हम क्वेश्चन पर करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा 1, क्या होगा 1। अगर कॉस को इधर रोके तो गुना में है, वो पट्टी किस में जाएगा बुआ, कहिएगा सेक थीटा सर, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कॉस थीटा। आप ये कोई दो वाला याद रखे, ओरिजिनल वाला याद रखे, लोकल का याद हो जाएगा। इसको याद करना है, इसको कुछ याद नहीं करना है। आपको पता है ना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है, आई गुना में है तो बराबर के ऊपर जाएगा तब भागम होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला तीसरा क्या बनता है, तीसरा है दोस्तों कॉट थीटा, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू tan थीटा, ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होगा 1। कॉट थीटा इंटू tan थीटा या tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होगा 1। ये ओरिजिनल हो गया। उसी प्रकार जैसे इसको निकालें, इसको निकालना है तो tan थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कॉट थीटा, और यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा 1 बटा tan थीटा। यस या नो, यस या नो। तो आप यहाँ से ओरिजिनल वाला तीनों याद रखना, बाकी तो सब आप याद ही हो जाएगा। याद होगा ना, हाँ। पहलका क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। दूसरा का क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तीसरा का क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। याद हो जाएगा, याद होगा, यस या नो। अगला फार्मूला हम देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फट से आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप जल्दी से इसको कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है, अगला फार्मूला आपको हम बताने वाले हैं। ट्रिगो से जो भी नंबर आएगा दोस्तों, अच्छा खासा नंबर आप उठा सकते हैं। अगला प्रश्न को देखिए क्या है, बहुत प्यारा प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट VVI मान लीजिए, एकदम VVI 2023 के लिए, 2023 के लिए हमेशा क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर को इधर रोके, ई प्लस में कॉस स्क्वायर है, ई पट्टी लाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है,
एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आप याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कहिएगा सर 1 होगा। 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। आप देखिए, अगर हम साइन स्क्वायर के यहाँ रोके तो ऊ पट्टी अगर हम